गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश की कड़ी को मान लो कि चैन को आगे बढ़ाते हुए आपको नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज भी कहते हैं, को यहां पे बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके इसके बारे में समझाऊंगा। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको सिर्फ ये वाले रूल्स, ये सन का फार्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए, प्लस ये रूल जो डायरेक्ट के इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होते हैं, जैसे नाउ का देन, दिस का दैट, आप इसे 2-3 बार पढ़ भी लेंगे तब भी आपको ये याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, जैसे टुडे का दैट डे, इस प्रकार से। तो हमने आपसे वादा किया था कि हम इन्हीं रूल्स को याद करने के बाद बहुत ही इजी तरीके से चुटकियों में आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस दिए हैं, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं कि डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, आपसे कह दिया जाता है कि इसके डायरेक्ट में चेंज करिए, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और इसको चेंज नहीं कर पाते हैं। परंतु मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो बने रहिए, और आज के बाद आपको ये इतनी इजी तरीके से समझ में आने वाले हैं कि शायद ही आपको कहीं से इतनी इजी तरीके से कहीं पर पढ़ाया गया हो। तो परंतु इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हमारे लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिस आपके पास पहुंचे। तो बात हो रही यहां पर सेंटेंस की कि किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट सेंटेंस को हम डायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो यहां पे एक सेंटेंस दे रखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल गिव यू माई बुक टुमारो, कि मैं आई शैल गिव यू, मैं तुमको दे दूंगा, माई बुक टुमारो, मेरी किताब कल, मैं तुमको कल अपनी किताब दे दूंगा। तो यहां पे ये डायरेक्ट सेंटेंस है और आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो स्टूडेंट क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे यहां पे सेड टू लिखा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको सेड टू मिले लिखा हुआ हो तो आप उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? टोल्ड में। अगर आपको से टू मिले तो आप इसको टेल में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर इसे आपको सेज टू में मिले, सेज टू में लिखा हो तो आप उसे टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। कहने का मतलब है कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपको यहां पे सेड टू मिले तो आप उसे टोल्ड में मतलब चेंज कर दीजिए, अगर सेड टू लगा हो तो टेल में कन्वर्ट कर दीजिए, और सेज टू लगा हो तो टेल्स में कन्वर्ट कर दीजिए। कौन से सेंटेंस में? जो हमारे असर्टिव के पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव के पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। हमने आपको पहले के वीडियो में बताया कि हमारे सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। असर्टिव को 2 पार्ट में भागते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑर्टेटिव और एक्सप्लेनेटरी। अगर आपको सेंटेंस के बारे में नहीं मालूम है कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं, जहां मैंने बहुत ही इजी तरीके से उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। तो यहां पे हमारा ये सेंटेंस कौन सा है? ये असर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर असर्टिव के पॉजिटिव सेंटेंस आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए आए, तो अगर यहां पे सेड टू लगा हो तो आप सेड टू को टोल्ड में, सेड टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखिए इसे चेंज करते, तो यहाँ पे ही लिखा है तो आप ही का ही रहने देंगे, ही, और सेड टू को हमने क्या कहा, किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में। तो आप सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, टोल्ड। अब मी का मी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सेड टू को आपको टोल्ड में, से को टेल्ड में कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार से आपको चेंज करना है। अब बात करते हैं हम इन्वर्टर कोमा की। तो अगर आपको इन्वर्टर कोमा मिलेगा तो आप उसकी जगह दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। कौन से? असर्टिव के पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है। तो अब हम इन्वर्टर कोमा को रिमूव करके यहां पर दैट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दैट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सेंटेंस को चेंज करेंगे, तो आगे देखिए, आगे आई है, अब हम यहां पे सन का फार्मूला यूज करेंगे। तो आई देखिए यहां पे सब्जेक्ट है, ये देखिए इसका मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारे 6 होते हैं, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। ऑब्जेक्ट हमारे 3 होते हैं ओनली, यू, योर, यू, और उसके बाद ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, और इट, इट हमारे नो चेंज में होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना
जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए आए तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सेड टू लिखा होता है इससे पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा कि सेड टू से पहले वाला सब्जेक्ट होता है और बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो बात कहता है वो सब्जेक्ट होता है और जो बात सुनता है वो ऑब्जेक्ट होता है, या आप ऐसे भी कहते हैं जो बात करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिससे बात की जाती है वो ऑब्जेक्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमा से पहले सेड टू से पहले वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है और सेड टू के बाद वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ पे लिखा कुछ भी हो आप उससे कोई मतलब नहीं है, ये सब्जेक्ट का स्थान है और ये ऑब्जेक्ट का स्थान है। लिखा क्या है आपको इससे कोई मतलब नहीं रखना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आई, अब आपको देखना है कि अगर यहाँ पर जो सेंटेंस दिया जाएगा, जो बात की जाती है, अगर उसमें सब्जेक्ट का वर्ड है, अगर ये वाले वर्ड आते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे आई, माई, मी, वी, अस, अगर ये वर्ड आते हैं तो आप हमेशा सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। अगर ये वर्ड आते हैं यू, योर, यू आएंगे कहां पे, यहां पर, तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। और ये वाले अगर आएंगे तो आप चेंज ही नहीं करेंगे क्योंकि ये नो चेंज है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहां पे आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है और सेड टू से पहले सब्जेक्ट कौन सा है, यहां पे ही है। तो अब हमें ये देखना है कि आई यहां पे देखिए पहला है। हमेशा ध्यान रखना कि हर किसी के यहाँ पे 3-3 लिखे हुए हैं, 1 2 3 1 2 3, और हमने आपको फार्मूला एक्सप्लेन करने से पहले ही बताया था ये संख्या कि आपको बिल्कुल इसी तरह से याद करने हैं, आप आगे पीछे याद नहीं करेंगे। तो आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को हम हमेशा सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो आई सब्जेक्ट है और इसमें सब्जेक्ट कौन सा होता है, पहला वाला सब्जेक्ट होता है जो कि सेड टू से पहले सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो आई यहाँ पे पहला है। तो अब आपको ही की लाइन में पहला देखना है क्या है, ही है, तो आप यहां पर ही लगा देंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जो यहां पे इसका लिखा जाएगा वो हमेशा इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। अगर आप इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो कोई चेंजिंग ही नहीं होगी, तो हमेशा इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आई पहला है, देखिए आई यहाँ पे पहला है, तो अब हमें देखना है कि ही का पहला कौन सा है, तो ही का पहला ही है, तो हमने यहाँ पे ही लगा दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेल की बात करते हैं। अगर सेल हो, बिल और सेल हो, तो हम देखिए किसमें डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट में हमारे बिल और सेल हो तो इनडायरेक्ट में हम किसे चेंज करते हैं, वुड और शुड में। तो जनरली बात है कि आई के साथ सेल आता है, आई और वी के साथ सेल आता है, तो अदर जो भी होते हैं, अगर आपको टेंस आते होंगे, सबके साथ बिल आता है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, ही के साथ हमारा यहाँ वुड हो जाएगा। हम लोग आई, बिल और सेल के बाद हो तो हम बिल और वुड लगाते हैं, वुड और शुड लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे वुड कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट में अगर विल और सेल हो तो इनडायरेक्ट में उसकी जगह हम वुड और शुड यूज करेंगे। तो जनरली बात है कि यहाँ पे हमें वुड और शुड यूज करना था, क्योंकि यहाँ पे सेल लगा हुआ, परंतु ही के साथ हम शुड यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग आई वी के साथ ही शुड होता है, ही के साथ नहीं होता है। तो यहाँ पे वुड हो गया। अब वुड क्या, हमारी मॉडल है, क्या है बेटा, मॉडल है। अब मॉडल के साथ आप हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गिव का हम गिव लिख देंगे। अब यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट है। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, अगर सब्जेक्ट होगा तो हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट का मीनिंग मिलेगा तो हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो यू हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम इसको ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, हमेशा सेड टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मी। हमेशा ध्यान रखना कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 लिखा थे, यू, योर, यू। अगर वर्ब से पहले यू होता है तो वो पहला होता है, और वर्ब के बाद, यानी वर्ब के बाद वाला जो यू होगा या लास्ट में होता है वो तीसरा यू होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब रहेगी, अब गिव के बाद यू दे रखा है, तो यू ये कौन सा है, तीसरा वाला है, तो ये यू तीसरा है। तो इसी प्रकार से हमें मी का देखना है कि मी का तीसरा कौन सा है, तो मी की लाइन में आ जाइए। ये देखिए मी की लाइन में तीसरा कौन सा, मी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे। अब बात आ गई माई को। माई हमारा सब्जेक्ट है, देखिए माई सब्जेक्ट है। अब माई को हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट पहला होता है तो ही है, तो अब माई देखिए दूसरा है, और ही का देखिए दूसरा कौन सा होता है, यहाँ पे हिज है, क्योंकि ये दूसरा है तो हमें ही का दूसरा लिखना होगा, तो ही का दूसरा यहाँ पे हिज है, तो हम यहाँ पे हिज लिख देंगे, हिज। बुक का हम बुक लिखेंगे। यस, टुमारो। अगर डायरेक्ट में हमारे टुमारो दिया जाता है तो हम इनडायरेक्ट में किसमें चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे में। किसमें चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे में।
तो हम लिख देंगे द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो हमारा सेंटेंस जो बना, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी हिज बुक द नेक्स्ट डे। इस प्रकार का आपका डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरा एक बार लाइक जरूर वीडियो करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कृष्मा सेड टू सारिका। कृष्मा ने सारिका से कहा, आई विल पनिश यू नाउ, मैं तुमको सजा दूंगा। तो कृष्मा का नाम ही रहेगा, तो कृष्मा। हमने क्या कहा था इसमें, आप कुछ नहीं, सेड टू को किसमें, टोल्ड में चेंज करना है, तो आप टोल्ड में कर दीजिए और सारिका का सारिका लिख दीजिए। और जैसा कि हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस के पॉजिटिव में कॉमा हटा के हम दैट का प्रयोग करते हैं, तो आप भी यहां पे दैट का प्रयोग करिए। अब देखिए सेम उसी प्रकार से आई क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा सेड टू से पहले होता है, तो उससे पहले हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कृष्मा लिखा हुआ है। तो कृष्मा क्या एक लड़की होती है, तो लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी। क्या यूज करते हैं, सी। लड़की के लिए आपको पता होना चाहिए प्रोनाउन सी यूज किया जाता है और लड़के के लिए ही यूज किया जाता है। और बहुत सारे लोगों के लिए दे का प्रयोग करते हैं हम लोग, और निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कृष्मा एक लड़की है तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। अब आई देखिए सब्जेक्ट की लाइन में पहला है, तो हम इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट या कृष्मा है और कृष्मा के लिए हम सी यूज करते हैं, तो सी का पहला देखिए क्या होगा, सी का पहला सी होगा। तो आप यहां पे क्या सी चेंज कर देंगे। अब यहां पे बिल है, अगर डायरेक्ट में आपको बिल और सेल दिया जाए तो हम वुड और शुड में चेंज करते हैं, परंतु यहां पे अब आपको यह देखना होगा कि आई वी के साथ सेल लगा होता है, हमेशा रूल के अकॉर्डिंग यूज होता है सेंटेंस में, परंतु यहां पे इन्होंने उल्टा कर दिया है, आई के साथ बिल लगा दिया। तो यहां पे भी आप अपोजिट ही लिखेंगे, मतलब कि यहां पे वुड ना लग के आप शुड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शुड। और जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि मॉडल साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पनिश का यहां पर पनिश ही रहेगा। यू ऑब्जेक्ट है, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारा सेड टू के बाद होता है, तो ऑब्जेक्ट यहां सारिका है, तो सारिका एक लड़की है, लड़की के लिए हम सी यूज करते हैं। परंतु अब हमें देखना है कि यू ये पहला वाला है या तीसरा वाला है। यू यहाँ पे दो है ना ऑब्जेक्ट में, यू पहला भी है तीसरा भी है। अब देखना है यू ये पहला या तीसरा है, तो आप वर्ब को देखिए, वर्ब के बाद आया मतलब कि ये तीसरा है, तो यू ये तीसरा है और यू को ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ सारिका है और सारिका के लिए सी यूज होता है, तो सी का तीसरा देखिए क्या होगा, हर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। नाउ अब देखिए डायरेक्ट में अगर नाउ होता है तो इनडायरेक्ट में हम किसमें चेंज करते हैं, देन में चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहां पे देन में चेंज कर देंगे। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, रेखा सेड टू हर मदर। रेखा ने अपनी मां से कहा, आई बीटर माई अंकल यस्टरडे, कि मैं अपने अंकल के घर कल गई थी। तो भाई सेम है, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, रेखा का रेखा हो जाएगा। सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, हर मदर का हर मदर ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब आपको सेड टू को ही कन्वर्ट करना होता है और कॉमा हटा के दैट। यहां तक आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं आई। आई क्या है, सब्जेक्ट है, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट हमेशा सेड टू से पहले वाला होता है, तो पहले वाला यहाँ क्या लिखा, रेखा लिखा। रेखा के लिए क्या, लड़की है, लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी यूज करते हैं। तो आई यहाँ पहला है, तो सी का पहला देखो बेटा क्या होगा, आई पहला है सब्जेक्ट में, तो सी का पहला सी होगा, तो हम यहां पे करेंगे सी। सी। अब देखिए सेकंड फॉर्म, अगर डायरेक्ट में सेकंड फॉर्म दी जाती है, अगर डायरेक्ट में आपको सेकंड फॉर्म लगे तो आप हायर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए रूल्स आपको याद होने चाहिए, अगर डायरेक्ट में सेकंड फॉर्म हो तो आपको हेड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और यहां पे देखिए सेकंड फॉर्म है तो हम हेड लगा के थर्ड फॉर्म करेंगे हैड, और विजिटेड की सेकंड थर्ड फॉर्म विजिटेड ही होती है, विजिटेड। अब माई देखिए सब्जेक्ट है, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट सेड टू के पहले वाला होता है, तो माई दूसरा है और सब्जेक्ट या रेखा है, रेखा के लिए सी यूज होता है, तो माई दूसरा है, तो सी का देखिए दूसरा क्या होगा, सी का दूसरा हर होगा, तो यहां पे हर हो जाएगा। हर अंकल, अंकल का अंकल। यस्टरडे देखिए अगर डायरेक्ट में आपको यस्टरडे मिले
तो इनडायरेक्ट में आप द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। ये देखिए सामने आपके रूल सब लिखे हुए हैं, तो हम क्या लिख देंगे, द प्रीवियस डे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, बहुत इजी तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। अब बात करते हैं हमारी लास्ट सेंटेंस की। मोना सेड टू प्रिया, मोना ने प्रिया से कहा, माई फादर वेंट टू अहमदाबाद यस्टरडे, मेरे पिताजी कल अहमदाबाद गए। तो मोना का हम मोना ही करेंगे, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मोना सेड टू को टोल्ड, जैसा कि हम पहले बता चुके, प्रिया कोमा हटा के दैट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम करेंगे, इसको चेंज करेंगे, माई फादर, माई को चेंज करेंगे। माई क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, और सेड टू से पहले सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट या मोना है, तो मोना के लिए हम सी यूज करते हैं क्योंकि एक लड़की है। अब माई देखिए दूसरा है, माई देखिए दूसरा है, तो अब सी का दूसरा क्या होगा, सी का दूसरा हर होगा, तो हम यहां पे लिखेंगे हर। क्या लिखेंगे, हर फादर, हर फादर। अब देखिए बैंड सेकंड फॉर्म है, अगर डायरेक्ट में सेकंड फॉर्म होती तो इनडायरेक्ट में हम लोग हैड लगा के बर्फी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हम लिखेंगे हैड। और बैंड की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। क्या होती है, गोन। गॉन टू अहमदाबाद, टू अहमदाबाद। और यस्टरडे के देखिए, अगर यस्टरडे होता है डायरेक्ट में, तो हम इनडायरेक्ट में क्या चेंज किया, द प्रीवियस डे, तो आप यहां पे लिख देंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने सन के फार्मूले के यूज करते हुए प्लस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल को यूज करते हुए, कोई हमने टेंस याद नहीं किए, कोई टेंस को ज्यादातर यहां फॉलो नहीं किया, सिर्फ इन फार्मूले को जो हमने आपको रूल्स लिखाए हुए हैं, इनको यूज करते हुए हमने बड़ी आसानी से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में यहां पे कन्वर्ट करना सीखा है। आई होप आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आज के वीडियो में आपको ये लगे कि किस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को थोड़े से रूल्स याद करके, जो कि बहुत ईजी हैं, से आप चेंज कर सकते हैं, आपको कुछ नई जानकारी मिली हो, जो कि हमेशा एकेडमिक लेवल से इंपॉर्टेंट होते हुए कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा बच्चों को इसके बारे में नॉलेज हो, ज्ञान प्राप्त हो और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पॉजिटिव सेंटेंस के, असर्टिव के नेगेटिव सेंटेंस, ये कौन से पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव के पॉजिटिव सेंटेंस हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम नेगेटिव, जिसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, ऐसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, वो भी सन के फार्मूले को और रूल्स को यूज करते हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ईजी तरीके से के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, गुड बाय।